ये 9 मई का वाक़या जो पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान का जो लगाया हुआ जो पौधा था, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए, इसके ऊपर जितने तबर्रुक भेजे जाए वो कम है। कि बाबा कौम अलैहिर्रहमा दुनिया में किसी जगह पे जाइए, बाबा कौम इस बर्रे सगीर के मुसलमानों के मौसनों में से कोई आदमी ऐसा आपको नहीं मिला होगा आज तक, किसी स्कूल ऑफ थॉट हो कि उसको जो नॉन मुस्लिम है वो भी बाबा कौम अलैहिर्रहमा के किरदार से, उनके काम से उसके मोतरिफ है। और मैं ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी जिसके आबा अजदाद ने ये जरूर उसको बताया होगा अगर मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने इस मुल्क के हवाले से कि अल्लाह की कौन सी नेमतों में से नेमत है कि बाबा काम से जुड़ी हुई चीजें हों, उनकी पहनने की, उनकी इस्तेमाल करने की। कोई तसव्वुर कर सकता है कि पाकिस्तानी आगे बढ़ेगा? एक नालायक आदमी के लिए वो क्रिकेट तो खेल सकता था। हम ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दलदल में फंसे हुए थे जिसके गवर्नेंस, जिसके इंतजामी सलाहियत का कोसों दूर थी। कोई मुझे एक काम बताए जो इमरान खान ने बीइंग अ सियासी लीडर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसा किया कि वो अपनी कौम के साथ फख्र के साथ शेयर करता। लेकिन ये जिना हाउस जो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पे उस वक्त एक कोर कमांडर रह रहे थे, आप ये बताएं कि लोगों के लिए एक तस्वीर दुनिया के सामने कि फौज खड़ी हो गई है, अपने जो कौम खड़ी हो गई है फौज के साथ, फौज के सामने कि आप इमरान खान को कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान जैसे कई ऐसे नालायक खान, झूठे खान और ऐसे खान जो कौम के साथ, मैं ये समझता हूं उनके जज्बात के साथ खेलने वाले, हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की गैरत पर कुर्बान करने होंगे। इमरान खान के जो फ्रॉड और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कौम के सामने जो दूसरा चेहरा था, मैं ये कहूंगा कि इमरान खान के साथ जो फौजी कवानीन है उसके तहत निपटा जाए। और ऐसे जो हमारी सियासत के अंदर जो ऐसे किरदार है ताकि आइंदा के लिए वो मिसाल बने। पाकिस्तान मशीयत इलाही है, करोड़ों कुर्बानियों के नतीजे में ये हमें हासिल हुआ। फौज जो इस मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी की ज़ामिन है, आप इस ठेकेदारी को लेबिया बनाना चाहते हैं, ये सीरिया बनाना चाहते हैं। किसी के महरों ने मेरे जब अपना दफा किसी के हाथों में देखे। आप ये बताएं कि ये ऐसा तस्वर किया जा सकता था कि लोगों को तैयार किया जाए और वो पहुंचे नॉर्मली हमारे मुल्क में। वो भी एक बेवकूफाना कदम होता है कि हम अपने पेट्रोल पंप जलाते हैं, प्लाजे जलाते, कोई काम अपनी ये असासाजात नहीं तबाह करती। लेकिन जहां पे फौजी रिहाइशगाहें हों, ऑफिसेज हों, जो मैं ये समझता हूं कि स्टेट की सिंबॉलिक और उसकी रिट होती है रियासत की, आप किसी को एक असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के दफ्तर जलाने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन जो मुल्क की रियासत की रिट की स्टेटस की सिंबॉलिक, उसके साथ बाबा कौम और दूसरे जज्बात का जुड़ा होना और उसका तारीखी अहमियत का हामिल होना, मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान का एक ऐसा कदम है कि न सिर्फ उसकी फौजी अदालतों के हवाले से और जितने वो लोग थे, ये सख्त से सख्त जो इस इकदाम के अंदर मुलव्वस थे डायरेक्ट, उनके खिलाफ जितने सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी, ये आइंदा के लिए इबरत का मुकाम बनेंगे। वरना वो वक्त नहीं कि कल दूसरा भी कहेगा कि फलाने किया था, उसके साथ क्या हुआ। हम अपने मुल्क में न ये चीज अफोर्ड कर सकते, न इमरान खान जैसा आदमी जो आज तक पाकिस्तान का असली दुश्मन हुआ होगा वो इस तक नहीं पहुंच सका। उसने कोई जासूस इस्तेमाल किया होगा, कोई फौज, लेकिन हमारी कौम में से लोगों को इस्तेमाल करना, इससे बड़ा पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं है कि उसको इक़्तिदार में लाओ कि जो मस्जिद में छुपा, जो बुनियादी तौर पर एक नालायकी का इस्तारा बन चुके हैं। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि आपका और मेरा हर एक का कहीं ना कहीं रैयत है और उसकी बात सुनी जाती है। आपको और मुझे ऐसे झूठे खान को
मैं आज इस मौके पे नहीं, लेकिन जो अब उसकी बाकी चीजें हैं वो भी आप प्रेस के सामने, हमारे पास बहुत सारी चीजें उसके पास है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं ये समझता हूँ कि नाम रखा क्या, कर क्या रहा था। आइंदा आने वाले आप दिनों में मेरी प्रेस टॉक और इंटरव्यू में देखिए कि इस खान को इसको फर्दर नंगा करते हैं, एक्सपोज करते हैं कि ये काम के अंदर कैसी बीमारी है।